अगर कोई आपसे आकर कहे कि आप अपने पैसों को काम पे लगाकर खुद आराम से बैठे हुए पैसे से पैसा कमा सकते हैं, तो ये बात आपके लिए थोड़ी अजीब हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पर स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट जैसा शब्द ऐड हो जाए, तो आपको बातें कुछ कुछ समझ में आने लगेंगी। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हर किसी ने सुना है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करना हमें रिस्की लगता है। इसलिए अपने पैसों को बढ़ाने की चाहत रखते हुए भी हम शेयर मार्केट की तरफ अपने कदम आगे नहीं बढ़ाते। पर तब आप क्या कहेंगे जब कोई बहुत ही आसान भाषा में आपको शेयर मार्केट का हर एक फंडा समझा दे? जब कोई आपको वो रास्ता दिखा दे जिस पर चलकर आप भी वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे इस दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकें। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शेयर मार्केट है क्या और काम कैसे करता है। बहुत ही आसान भाषा में अगर समझना हो तो शेयर मार्केट बस एक सब्जी मंडी की तरह काम करता है, पर थोड़े एडवांस लेवल पर। जैसे आप एक सब्जी लेने मार्केट जाते हैं और कुछ पैसे के बदले आप अपनी पसंदीदा सब्जी खरीद कर ले आते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि सब्जी वाले ने सब्जियां साफ सुथरी और अच्छी डाली हैं या सड़ी गली और बस थैले में पैक करके उसे घर ले आए आप। अगर सब्जी वाला ईमानदार है और उसकी सब्जियां फ्रेश हैं, तो आपका काम बन गया। लेकिन अगर सब्जी वाले ने आपकी लापरवाही को ध्यान में रखते हुए आपको धोखा दिया, तो आपका काम बिगड़ गया। बस ऐसे ही कंपनियों के शेयर भी खरीदे जाते हैं। अगर आपको सही तरीके से सब्जियों में इन्वेस्ट करना आता है, सब्जियों की क्वालिटी को पहचानना आता है, तो आपको नुकसान कभी नहीं हो सकता। बस यही फंडा शेयर मार्केट के साथ भी काम करता है। शेयर खरीदने का सीधा सा मतलब है कि आप किसी कंपनी के कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हैं, या यूं कहें कि आप उस कंपनी के कुछ परसेंट मालिक बन रहे हैं। अब वो कंपनी कौन सी होगी, कितने शेयर आपको खरीदने हैं, यह आप पर डिपेंड करती है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शेयर मार्केट अभी का फंडा नहीं है, बल्कि 400 साल पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसी शेयर मार्केट की बदौलत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इतने अमीर बन गए कि अर्थ के आधे से ज्यादा हिस्से में वो राज करने लगे। अब सवाल उठता है कि अधिकतर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। इसका सीधा सा जवाब है नॉलेज की कमी और ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। अगर आप भी शेयर मार्केट का सही नॉलेज लेना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, रिस्क फैक्टर क्या है, डिमांड और सप्लाई पर ध्यान कैसे रख सकते हैं, बीएसई और एनएसई क्या है, स्टॉक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसे बना जाता है, निफ्टी 50 क्या है, इन 50 कंपनियों के नाम जानकर कैसे आप अपने प्रॉफिट को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, या यूं कहें कितना लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, रिलायंस के शेयर खरीदें या टाटा के या किसी कंपनी के स्टॉक। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट में क्या फर्क है, या ये सब एक ही हैं? अगर आप ये सारी जानकारियां बहुत ही आसान शब्दों में जानना चाहते हैं, अपने पैसों को काम पे लगाना चाहते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में पैसे से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। यहाँ शेयर मार्केट की जानकारी बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में और सही फैक्ट के साथ आपके सामने आने वाली है। आप समझ पाएंगे कि इंडियन अमेरिकन्स की तुलना में शेयर मार्केट में फेल क्यों होते हैं। वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं दोहरानी है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।